के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 आर.डी. शर्मा के चैप्टर नंबर 2 के फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको चैप्टर नंबर 2 से पहले किसी भी चैप्टर में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं कि चैप्टर का नाम है अपने पास पॉलिनोमियल्स। जैसा कि हम पिछले वीडियो में एकदम डिटेल में सॉल्यूशन बताते हैं, वैसे हम इस वीडियो में भी एकदम डिटेल में सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, अपने पास एक जीरोस -4 के बराबर दे रखा है, दूसरा जीरोस अपने पास 3 के बराबर दे रखा है। आर गिवन बाय अपने पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनके एक जीरोस अपने पास मान लेते हैं अल्फा जो कि अपने पास -4 के बराबर दे रखा है, दूसरा अपने पास बीटा जो कि अपने पास 3 के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास बताओ अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर जाएंगे, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा -4 प्लस टाइम्स 3 इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 3 के बराबर, सॉरी 3 नहीं बल्कि अपने पास -1 के बराबर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा किस बराबर, तो -4 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास 3, ये आ गया अपने के बराबर -10 12 के बराबर। ये आ गया अपने पास क्या, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, और ये अपने पास क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा के बराबर। अपने पास वो पॉलिनोमियल बताने जिनके जीरोस अपने पास अल्फा और बीटा है, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या जाएंगे, के इंटू एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है -10 सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स के बराबर, और प्लस टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा के बराबर। बताओ यहाँ से अपने पास के एज इट एक्स स्क्वायर, और यहाँ से अपने पास सम ऑफ जीरोस किस बराबर है, तो यहाँ से अपने पास -1 के बराबर इंटू एक्स के बराबर प्लस टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -10 12 के बराबर। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यह अपने पास के इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स एक्स के बराबर और -10 12 के बराबर। ये अपने के पास क्या गया, वो पॉलिनोमियल जिनके जीरोस अपने पास सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है, तो अपने पास -4 और सॉरी सम ऑफ जीरोस नहीं, जीरोस -4 है और 3 है, तो यही अपने पास क्या जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने पास क्या रहा है कि द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस अपने पास 2 दे रखा है और अपने पास क्या दे रखा है, -3 के बराबर है। अपने पास वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताने हैं जिनके अपने पास जीरोस 2 है और -2 है। तो यहाँ पर देखो अपने पास क्या कीजिए, इसके अपने पास इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएंगे, कितना, इनफाइनाइटली। ठीक है, इनफाइनाइट अपने पास क्वाड्रेटिक है, कैसे, तो हम बता देते हैं। यहाँ से अपने पास मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू 2 के बराबर है और बीटा इक्वल टू अपने पास किस बराबर, -3 के बराबर। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो 2 के बराबर, अल्फा इंटू बीटा अपने पास किस बराबर, सॉरी अल्फा प्लस बीटा आ गया अपने पास 2 -3 के बराबर, यानी आ गया अपने पास -1 के बराबर। अल्फा इंटू बीटा आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 के बराबर, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो आ गया -10 6 के बराबर। यहाँ से अपने पास पी ऑफ एक्स का फॉर्मूला बताइए। ठीक है, ऐसे हम तो बता दें कि इनफाइनाइटली मेनी अपने पास क्वाड्रेटिक हो जाएंगे, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, ये अपने पास प्रूफ करके बता दे रहे हैं कि ये अपने पास कैसे क्वाड्रेटिक हो। यहाँ से के आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर और -10 सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स के बराबर, और प्लस टाइम्स अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो अल्फा इंटू बीटा के बराबर। ठीक है, यहाँ से अपने पास वैल्यू चिपकाइए, तो यहाँ से आ गया के इंटू एक्स स्क्वायर -10 सम ऑफ जीरो यानी अपने पास -1 इंटू एक्स के बराबर और -6 हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। यहाँ से अपने पास बताओ, यहाँ से अपने पास के इंटू आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स किस बराबर जाएंगे, एक्स के बराबर और -6। ये अपने पास ऐसे क्वाड्रेटिक है जिनके अपने पास ये जिसके जीरोस अपने पास ये है, लेकिन अपने पास पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, सॉरी क्वाड्रेटिक की बात कर रही है, तो यहाँ से अपने पास के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स और -6 यहाँ से अपने पास आ गया इक्वल टू 0 के बराबर। ये अपने पास ऐसे क्वाड्रेटिक है जिनके जीरोस अपने पास क्या है, तो जिसके जीरोस अपने पास 2 और -3 है। अब अपने पास के बिलोंग्स टू अपने पास क्या होता है, रियल नंबर। यहाँ से अपने पास के नॉट इक्वल टू 0 अपने पास के नॉट इक्वल टू 0 यानी के 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। के 1 डालेगा अलग क्वाड्रेटिक आएगा, के 2 आ जाएगा 2 डालेगा अलग क्वाड्रेटिक, जो डालते जाए के का वैल्यू अपने पास के 0 छोड़ करके अपने पास कुछ भी डालिए जिनके जीरोस अपने पास 2 और -3 ही होंगे। ठीक है, तो ये अपने पास हम आपको बता दें कि अपने पास कितने जीरोस हो जाएंगे, इनफाइनाइटली। यहाँ से अपने पास लिख लीजिए इनफाइनाइटली मेनी अपने के पास क्वाड्रेटिक हो जाएंगे जिनके अपने पास जीरोस आ जाएंगे अपने पास 2 और -3 के बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास क्या है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अपने पास क्या निकालने, जीरोस बताने। यहाँ से बताओ, यहाँ से अपने पास पी ऑफ एक्स बताओ, पी ऑफ एक्स इक्वल टू किस तरह जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स -10 6 के बराबर। जीरो से बतानी, तो यहाँ से अपने पास पी ऑफ एक्स को क्या के बराबर कर दीजिए, 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर -10 सॉरी प्लस टाइम्स एक्स -10 6 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो यह गया अपने पास एक्स और इसका फैक्टर कर लोगे क्या, एक्स माइनस टाइम्स 3x और माइनस टाइम्स 2x। हमें अपने पास पॉजिटिव चाहिए तो +3x और -6 इक्वल टू 0 के बराबर। मैं मान के चलता हूँ कि आपको फैक्टर करने आ रहा होगा। यह गया अपने पास x प्लस
3 के बराबर, और -2 कॉमन ले लेंगे तो अपने पास आ जाएंगे x+3। हम एक एक स्टेप बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ गया अपने पास x+3 के बराबर, और इंटू अपने पास कितना आ जाएंगे, तो x-2 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर, हाँ या ना। तो ये अपने पास क्या गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, जो कि अपने पास क्या है देख लो। तो x+3 और x-2 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर, ठीक है। अब अपने के पास क्या करा है कि इनके जीरोस बताने, तो यहाँ से अपने पास क्या हो सकते हैं, तो x+3 इक्वल टू 0 हो जा सकते हैं, यानी तो अपने पास x-2 इक्वल टू क्या आ गया 0 के बराबर। यहाँ से x इक्वल टू आ गया -3 के बराबर, और यहाँ से x इक्वल टू आ गया अपने पास किसके बराबर 2 के बराबर, ठीक है। तो एक x अपने पास -3 और एक x अपने पास क्या आ जाएंगे +2 के बराबर। तो एक आंसर अपने पास ये वाले हो गए, और एक आंसर अपने पास कौन से वाले हो गए, ये वाले। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने पास क्या कर रहा है कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, 7 दे रखा है अपने पास, सम दे रखा है, और प्रोडक्ट अपने पास किस बराबर दे रखा है 12 के बराबर। अब अपने पास क्या कर रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने पास बताना है। तो चलिए यहाँ से अपने पास क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल हो जाएंगे, यहाँ से अपने पास बताओ, यहाँ से अपने पास k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स अपने पास अल्फा प्लस बीटा के बराबर, और इंटू एक्स के बराबर, और प्लस टाइम्स अल्फा इंटू बीटा के बराबर इक्वल टू किसका दिया 0 के बराबर, ठीक है। अपने पास क्या दे रखा है, सम दे रखा है 7 के बराबर, प्रोडक्ट अपने पास 12 के बराबर दे रखा है। बताओ, तो यहाँ से अपने पास k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 7x के बराबर, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 12 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। ये ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनके सम अपने पास जीरो के सम 7 है, और प्रोडक्ट अपने पास किस बराबर है 12 के बराबर, यही आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने पास क्या आ रहा है कि इफ x+1 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, अपने पास देन a इज इक्वल टू, अपने पास a का वैल्यू बताने की a क्या होगा। तो देखिए अपने के पास क्या कर रहा है, p ऑफ x अपने पास कोई पॉलिनोमियल है, जो कि अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है 2x³ प्लस टाइम्स ax स्क्वायर प्लस टाइम्स अपने पास 4x और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। ये अपने पास क्या कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब अपने पास क्या कर रहा है कि x+1 इज अ फैक्टर ऑफ किसका, तो p ऑफ x का, अपने पास फैक्टर है। तो यहाँ से अपने पास x इक्वल टू -1 इज द जीरोज ऑफ p ऑफ x। क्या अपने पास किसके जीरोज हो जाएंगे, p ऑफ x के। जब तो p ऑफ -1 अपने के पास क्या आ जाएंगे, p ऑफ -1 इक्वल टू 0 के बराबर, क्योंकि इनको सेटिस्फाई करेगा। अतः ये सेटिस्फाई जैसे कराएंगे, तो यहाँ से अपने पास -1 ये आ गया 2 इंटू -1 का होल क्यूब, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास a इंटू -1 का होल स्क्वायर, प्लस टाइम्स 4 इंटू -1 और प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए, तो -1 का होल क्यूब -2 के बराबर हो जाएंगे, माइनस टाइम्स अपने पास प्लस टाइम्स a के बराबर, माइनस टाइम्स 4 के बराबर, प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से आ गया a माइनस टाइम्स 6 प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू 0 के बराबर, यानी यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर, तो a माइनस 5 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी a इक्वल टू आ गया किस बराबर 5 के बराबर। a इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएंगे इनके 5 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अपने पास क्या दे रखा है कि द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या अपने पास कोई भी ग्राफ अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट द मोस्ट पॉइंट 8। अपने पास क्या कर रहा है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये अपने पास y एक्सिस, ये क्या है अपने पास y एक्सिस, और ये रहा अपने पास x एक्सिस। अब अपने पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा होता है, तो क्या करें अपने पास ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये अपने पास मोस्ट कितने पॉइंट तक कट कर सकता है, ये अपने पास एक जगह भी नहीं कट करे, ठीक है, एक जगह अपने पास टच कर जाए, और अपने पास मैक्सिमम 2 जगह ही कट कर सकते हैं, एक अपने पास यहाँ पर और एक अपने पास यहाँ पर। ये कह रहा है मैक्सिमम कितने पॉइंट पे कट करेगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट अपने पास कितने आ जाएंगे 2 के बराबर। तो 2 अपने पास क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अपने पास क्या आ रहा है कि इफ -4 इज द जीरोस ऑफ द दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, देन द k इज, अपने पास क्या आ रहा है कोई भी पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू किस बराबर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स, और माइनस टाइम्स ये आ गया 2k और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। अब अपने पास क्या करेगा कि -4 इनके जीरो से, तो -4 इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, इक्वल टू 0 बना देगा। तो जहाँ जहाँ एक से वहाँ -4 चिपका दीजिए, तो -4 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स -4 और माइनस टाइम्स ये आ गया 2k माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू किस बना देंगे 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करिए, यहाँ से सॉल्व किए तो ये आ गया अपने पास 16 प्लस टाइम्स 4 माइनस टाइम्स 2k माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, माइनस टाइम्स 2k 16 4 20, 20 में से अपने पास 2 जाएगा तो अपने पास -18 बच जाएगा, सॉरी प्लस 18 इक्वल टू 0 के बराबर, माइनस टाइम्स 2k इक्वल टू कितना आ जाएंगे माइनस टाइम्स 18 के बराबर, यानी k का जो वैल्यू आ जाएंगे वो अपने पास माइनस टाइम्स 18 और अपॉन में माइनस टाइम्स 2 के बराबर, क्या गया 2 नंबर 18 के बराबर, यानी k इक्वल टू कितना आ जाएंगे 9 के बराबर। k इज द 9, k अपने पास 9 इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, यही अपने पास आंसर हो जाएंगे। ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए।
अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने क्या करा है कि इफ 4x² माइनस टाइम्स 6x प्लस टाइम्स आपने माइनस टाइम्स इज डिवाइडेड बाई दिस। आपने क्या करा है, ये पूरी तरीके से डिवाइड कर देता, पूरी तरीके से डिवाइड कर देता, यानी ये इनका फैक्टर हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने पी ऑफ एक्स अपने किस बराबर है 4x² माइनस टाइम्स 6x और माइनस टाइम्स m बराबर। ठीक है, ये अपने पास कोई पॉलिनॉमियल है। यहाँ से अपने पास x माइनस 3, जब इसको पूरी तरीके से डिवाइड करते हैं इज डिवाइडेड बाई दिस। ठीक है, तो जब आपने पास x माइनस 3 अपने पास इसको पूरी तरीके से डिवाइड करा है तो इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये अपने पास किसका फैक्टर हो जाएंगे, एफ ऑफ एक्स नहीं बल्कि अपने पास पी ऑफ एक्स। यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स अगर मानते तो ये अपने पास एफ ऑफ एक्स लिख देते, खैर ये अपने पास पी ऑफ एक्स के क्या आ जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। जब ये इनको अपने पास पूरी तरीके से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से अपने पास x इक्वल टू 3 अपने पास क्या आ जाएंगे, इज द जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके जीरोज हो जाएंगे। यहाँ पे अपने पास पुट करना स्टार्ट कीजिए। यहाँ से अपने पास पी ऑफ 3 अपने पास इसको सेटिस्फाई करेगा, ये जीरो के बराबर बना देगा। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 इनके जीरो है तो इनको सेटिस्फाई करेगा। तो 4 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 6 इंटू 3 और माइनस टाइम्स m इक्वल टू आ गया जीरो के बराबर। सिर्फ और सिर्फ एक से चिपकाने, यहाँ से आ गया 4 इंटू 9 के बराबर माइनस टाइम्स 18 के बराबर माइनस टाइम्स m के बराबर इक्वल टू आ गया जीरो के बराबर। ऐसे सॉल्व किया तो यह आ गया 36 और माइनस 18 और माइनस m इक्वल टू आ गया अपने पास जीरो के बराबर। यानी 18 माइनस टाइम्स m इक्वल टू किस आ जाएंगे, जीरो के बराबर। यानी m का जो वैल्यू आ जाएंगे वो अपने पास किस आ जाएंगे, 18 के बराबर। नहीं तो आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, तो यही अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके आंसर हो जाएंगे। तो ये थे आपने पास क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अपने पास क्या कर रहा है कि इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अपने पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर, देन देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स जो कि अपने पास दे रखा है 2x² माइनस टाइम्स 6kx प्लस टाइम्स अपने पास 6x और माइनस टाइम्स 7 के बराबर। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सबसे पहले क्या कीजिए, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल में बदलिए। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 2x² और माइनस टाइम्स अपने पास बताइए, तो माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे, तो अपने पास माइनस x कॉमन ले लेते हैं ना, x अपने पास इधर कॉमन ले लेते हैं। तो प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास किस बराबर, माइनस 6k के बराबर, और यहाँ से आ गया प्लस टाइम्स 6 और ये x कॉमन ले लेंगे माइनस टाइम्स 7 के बराबर। ये अपने पास पहले तो एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब अपने पास क्या रहे, इनके एक जीरो अल्फा है तो दूसरा जीरो अपने पास किस बराबर, माइनस अल्फा के बराबर। बताओ सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस सम ऑफ जीरोस बताओ। यहाँ से अपने पास सम ऑफ जीरोस किस तरह आता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर। बताओ यहाँ से अपने पास सम ऑफ जीरोस आ गया अल्फा माइनस टाइम्स अल्फा इक्वल टू आ गया माइनस बी अपॉन ए के बराबर। तो माइनस टाइम्स माइनस 6k और प्लस टाइम्स 6 के बराबर और होल अपॉन में अपने पास 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करते यहाँ से अपने पास किस आ जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो जीरो इक्वल टू आ गया अपने पास, तो ये आ गया अपने पास 6k और माइनस टाइम्स 6 और होल अपॉन में 2 के बराबर। यानी यहाँ से सॉल्व किया तो 6k माइनस टाइम्स 6 इक्वल टू अपने किस आ जाएगा, जीरो के बराबर। यानी 6k इक्वल टू किस आ जाएंगे, 6 के बराबर, यानी k इक्वल टू किस आ जाएंगे, 1 के बराबर। तो अपने पास k का तो वैल्यू पूछ रखा था, k इक्वल टू अपने पास 1 क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9 थे, जिसके अपने पास k का वैल्यू निकालना था, k अपने पास 1 के बराबर हो गया। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10। अपने पास क्या कह रहा है, द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज। अपने पास क्या रहा है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अपने पास सम बताने। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स जो कि 2x² माइनस टाइम्स 3k के बराबर दे रखा है। सम ऑफ जीरोस किस बराबर होता है, माइनस टाइम्स b अपॉन ए के बराबर। बताओ b अपने पास क्या है, तो माइनस टाइम्स 0 और अपॉन ए की जगह 2 के बराबर, यानी आ गया 0 के बराबर। तो सम ऑफ जीरोस अपने पास किस आ जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में अपने पास क्या रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द रेशनल कोएफिशिएंट √3 दे रखा है। ठीक है, अपने पास क्या कर रहा है कि इसका रेशनल कोएफिशिएंट है विद द रेशनल कोएफिशिएंट हैविंग √3 एज अ जीरोस गिवन बाय। देखिए अपने पास एक चीज यहाँ पर थोड़ी बहुत स्टैंडर्ड आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर अपने पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स जो कि अपने पास ए एक्स प्लस टाइम्स बी वाई और प्लस टाइम्स सी के बराबर है। ठीक है, ये अपने पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। क्या दे रखा है अपने पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। जब ये अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इनके रूट्स अपने पास क्या है, रेशनल है। रूट्स रेशनल नहीं है बल्कि अपने पास क्या है, इसके कोएफिशिएंट रेशनल है। a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू अपने पास क्या है, आर है। जब ये रेशनल है तो इनके जो रूट्स होंगे ना वो अपने पास, अगर इरेशनल रूट्स आएंगे तो वो ऑलवेज पेयर में आएंगे। क्या आएंगे अपने पास, ऑलवेज पेयर में। ठीक है, तो अपने पास वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताने। एक रूट्स अगर इसके अल्फा है तो दूसरे रूट्स आपने के पास, अच्छा एक रूट्स आपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ √3 है तो दूसरे रूट आपने किस किसके बराबर हो जाएंगे, माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ √3 के बराबर। क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो रूट्स आते हैं ना वो ऑलवेज अक्यूरिंग इन कंजुगेट पेयर। तो यहाँ से अपने सॉरी अगर ए बी सी रेशनल है तो पी ऑफ एक्स की इक्वलिटी किस तरह आ जाएंगे,
तो के एक्स स्क्वायर सॉरी के इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स अपने क्या सॉरी माइनस टाइम्स अपने किसके आ जाएंगे अल्फा प्लस बीटा के बराबर और इंटू एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स अल्फा बीटा के बराबर। यहाँ से अपने वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ से के और ये आ गया एक्स स्क्वायर के बराबर इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा आ गया √3 के बराबर और माइनस टाइम्स √3 के बराबर इंटू एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स आ गया अपने √3 और इंटू माइनस √3 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, यहाँ से अपने सॉल्व कीजिए, तो यह आ गया अपने के एक्स स्क्वायर, यहाँ से अपने ये तो 0 हो गया और माइनस टाइम्स अपने 3 के बराबर। ये अपने ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनके अपने के पास कोफिशिएंट रेशनल है और अपने के पास यहाँ पर क्या है तो रूट्स आ गया अपने पास √3, तो दूसरा रूट अपने पास माइनस √3 आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको अपने मन से अपने के पास ये सब पता होनी चाहिए, ये सब आप जब क्लास करते हैं तो इसमें थ्योरी में बताए जाते हैं। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपने क्या कह रहा है कि x प्लस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल देन द अपने के पास अल्फा इज। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास 2x स्क्वायर प्लस टाइम्स 2ax और प्लस टाइम्स अपने पास क्या आ जाएंगे 4x प्लस टाइम्स अपने पास बराबर 12 के बराबर। ये अपने पास क्या है कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस टाइम्स 2 अल्फा, ये अपने पास इसको क्या कीजिए यहाँ पे अपने पास अल्फा लिखिए। ठीक है, दिया गया अपने पास किसके बराबर 2 अल्फा एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स 4x प्लस टाइम्स अल्फा। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या कर रहा है x प्लस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स का अपने पास क्या है फैक्टर है। जब x प्लस अल्फा इसका फैक्टर है तो यहाँ से अपने पास x इक्वल टू माइनस अल्फा इज द जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स के क्या हो जाएंगे ये जीरोज हो जाएंगे, यानी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पी ऑफ माइनस अल्फा इक्वल टू किसको आ जाएंगे 0 के बराबर। पता है यहाँ से अपने पास एक्स इज अल्फा पुट करो, तो माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 2 अल्फा इंटू अपने पास माइनस अल्फा के बराबर हो जाएंगे और प्लस टाइम्स ये अपने पास 4 अल्फा सॉरी 4 माइनस अल्फा और प्लस टाइम्स 12 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास बराबर 2 अल्फा स्क्वायर माइनस टाइम्स से आ गया अपने पास 2 अल्फा स्क्वायर प्लस टाइम्स सॉरी माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 4 अल्फा के बराबर प्लस टाइम्स 12 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। ये और ये अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 4 अल्फा प्लस टाइम्स 12 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। तो माइनस टाइम्स 4 अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर -12 के बराबर, अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास 3 के बराबर। इतने तो कैलकुलेशन आते होंगे, तो अल्फा इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएंगे 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन से, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 थे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आ रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ दिस इज आपके पास 7 के बराबर है देन a इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x जो कि दे रखा है अपने पास x स्क्वायर माइनस टाइम्स 3ax प्लस टाइम्स अपने पास 2a स्क्वायर और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। ठीक है, ये अपने पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इनके अपने के पास सम ऑफ जीरोस किस बराबर दे रहेगा 7 के बराबर, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू किस बराबर दे रहेगा 7 के बराबर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किस बराबर होता है c अपॉन a के बराबर, ये आ गया 7 के बराबर। c अपने किस बराबर है 2a स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में 1 के बराबर इक्वल टू आ गया 7 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 2a स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया अपने पास 7 के बराबर। 2a स्क्वायर इक्वल टू किस आ जाएंगे तो 7 1 8 के बराबर, यानी कि अपने पास a स्क्वायर इक्वल टू किस आ जाएंगे 4 के बराबर, ये a इक्वल टू आ गया अपने पास प्लस माइनस 2 के बराबर। इतना तो कैलकुलेशन आनी चाहिए, तो ये अपने पास क्या जाएंगे इनके आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है अपने पास, इसमें देखिए अपने पास क्या है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस विच आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव। अपने पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर p ऑफ x अपने पास क्या है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये अपने पास क्या है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये अपने पास अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इनके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे ना वो अपने पास सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर हो जाएंगे 2 के बराबर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस किस बराबर आ जाएंगे 2 के बराबर। तो ये थे आपके पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपने क्या कह रहा है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। देखिए ये आपने क्या कह रहा है कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू किस बराबर रहेगा ax स्क्वायर प्लस टाइम्स bx प्लस टाइम्स c के बराबर। और अपने पास क्वेश्चन में एक और कंडीशन दे रखा, क्या दे रखा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 के बराबर। एक चीज अपने पास ये बताइए कि अपने पास ये जीरो यहाँ से अपने पास क्या पुट करें कि a प्लस बी प्लस सी आ जाए, तो अपने पास x की जगह 1 पुट कीजिए, तो p ऑफ 1 क्या आ जाएंगे a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और अपने पास a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर दे रखा, तो p ऑफ 1 इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 के बराबर दे रखा। यानी अपने पास वो x बताइए जो कि अपने पास इसको 0 बना दे, तो वो x क्या कहलाते हैं इनके जीरोस कहलाते हैं। तो अपने पास क्या करा है देन द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस हो जाएंगे वो अपने पास किस बराबर हो जाएंगे 1 के बराबर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे अपने पास क्या आ रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी
ए प्लस सी इक्वल टू अपने पास बी के बराबर दे रखा, देन द जीरोस ऑफ द दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या अपने पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बराबर दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस टेंस बी एक्स और प्लस टेंस सी के बराबर है। ठीक है, अगर अपने पास इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, किसको, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से जैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया अपने पास ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। अब हम क्या करें कि x का अपने पास ऐसा वैल्यू पुट करें कि जो कि अपने पास इस फॉर्मेट में ले आए, यहाँ से अपने पास x की जगह -1 पुट करते हैं, तो बताओ p ऑफ -1 इक्वल टू आ जाएंगे, तो a माइनस टाइम्स b प्लस टाइम्स c के बराबर, यहाँ से अपने पास p ऑफ -1 इक्वल टू आ जाएंगे 0 के बराबर, यानी अपने पास वो x बताइए, अपने पास 0 मतलब वो x जो कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या कर दे, 0 कर दे, इनके जो रूट्स हो जाएंगे, एक जो रूट्स हो जाएंगे वो अपने पास -1 के बराबर होंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है अपने पास, इसमें देखिए अपने पास क्या आ रहा है कि इफ टू ऑफ द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर जीरोस, अब इनके पास क्या आ रहा है कि कोई भी अपने पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स जो कि दे रखा है अपने पास ए एक्स क्यू प्लस टाइम्स बी एक्स और प्लस टाइम्स सी, ए एक्स क्यू प्लस टाइम्स बी एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स सी एक्स और प्लस टाइम्स किस बराबर है, डी के बराबर, ये अपने पास क्या है, कोई एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्या अपने पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये अपने के पास। ठीक है, अब अपने पास क्या आ रहा है कि आर द जीरोस, अपने पास टू ऑफ द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर जीरोस, इसके अपने पास ऑब्वियसली बात है कि तीन जीरोस होंगे, एक अल्फा, एक अपने के पास बीटा और एक अपने के पास गामा। ठीक है, इसमें से दो जीरोस अपने के पास 0 के बराबर है, दो जीरो खुद अल्फा और बीटा अपने के पास 0 के बराबर है, देन इट डज नॉट हैव, अपने के जब एक जीरो अपने के पास ये अल्फा और बीटा अपने के पास किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो अब इसी से बात है कि ये वाले टर्म और ये वाले टर्म नहीं होंगे, तब तो अपने पास x के दो जीरो, इस कोई भी के दो जीरो होंगे, यहाँ से अपने पास लीनियर टर्म नहीं होंगे, लीनियर एंड अपने पास कांस्टेंट, लीनियर और कांस्टेंट टर्म अपने पास नहीं होंगे, तो इस अपने पास फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल हो जाएंगे, लीनियर एंड कांस्टेंट। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 17। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18। इसमें अपने पास क्या रहा है कि इफ द पैराबोला रिप्रेजेंट द एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, कट द एक्स एक्सिस एट द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स बी एक्स प्लस टाइम्स सी हैज। अब इनके पास क्या कर रहा है, इसके अपने के पास क्या कर रहा है, अगर अपने पास कोई भी क्या है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये एक रहा और ये अपने के पास क्या है वाई एक्सिस और ये एक्स। ठीक है, ये अपने के पास क्या है, ये अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है कि इसको अपने के पास एक्स एक्सिस को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, तो अपने पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर लिया, देन द पॉलिनोमियल दिस हैज, इसके अपने के पास दो डिस्टिंक्ट जीरोस होंगे, यहाँ से अपने के पास क्या आ जाएंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल जीरोस, डिस्टिंक्ट रियल जीरोस, यानी अपने पास इसके जो जीरोस होंगे ना वो अपने पास क्या आ जाएंगे, दो डिस्टिंक्ट रियल जीरोस हो जाएंगे, यानी तो अपने पास डिस्टिंक्ट मतलब आपने पास लिखी दी है, तो यहाँ से अपने पास टू लिख दीजिए, टू डिस्टिंक्ट रियल जीरोस, तो अपने पास आंसर क्या आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास टू जीरोस, टू डिस्टिंक्ट जीरोस। ठीक है, तो इसको अपने पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर टू डिस्टिंक्ट जीरोस। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 18। अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में अपने पास क्या आ रहा है कि इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये अपने पास क्या है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल देन ए, अपने के पास क्या करें, आर इक्वल देन ए, अपने पास ए का वैल्यू अपने पास निकालना है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है, इक्वल है, तो अपने पास पी ऑफ एक्स अपने पास बताइए, पी ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स और प्लस टाइम्स ए के बराबर, इनके अपने पास दो जीरोस क्या है, इक्वल है, अल्फा और बीटा अपने पास दे रखा है, तो इसके जीरोस अगर अपने पास अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा है, यहाँ से अपने पास किस बराबर देंगे, सम ऑफ जीरोस बताइए, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू किस बराबर देंगे, तो सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए के बराबर, यहाँ से सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा के बराबर इक्वल टू, सॉरी अल्फा प्लस अल्फा के बराबर होंगे, इक्वल टू आ गया बी 1 और अपॉन में ए के बराबर, यानी यहाँ से अपने पास टू अल्फा इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, -1 अपॉन ए के बराबर, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, माइनस टाइम्स 1 अपॉन किसके बराबर, तो 2a के बराबर, ये अपने पास किस बराबर अल्फा आ गया। ठीक है, अब अपने पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताओ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अपने पास सी अपॉन ए के बराबर, यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन ए, सी अपने पास किस बराबर है, ए के बराबर, ए भी अपने पास, यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 1 अपॉन 2a, इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर, अल्फा अपने पास ये था इक्वल टू 1 के बराबर, यहाँ से सॉल्व किया तो 1 अपॉन किस बराबर आ जाएंगे, तो 2a स्क्वायर के बराबर, 2a नहीं बल्कि अपने पास 4a स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया किसके बराबर, तो 1 के बराबर, यहाँ से अपने पास सॉल्व किया तो a स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 1 अपॉन 4 के बराबर, देख लो अपने पास इतना तो कैलकुलेशन आनी चाहिए, a इक्वल टू आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 4 के बराबर, यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया प्लस माइनस 1 अपॉन 2 के बराबर, a का वैल्यू पूछ रखा था, a इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर, प्लस माइनस 1 अपॉन 2 के बराबर, a प्लस 1/2 भी डालेगा तब पर भी आंसर आ जाएंगे, माइनस 1/2 डालेगा तब पर भी आंसर आ जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 19। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 में अपने पास क्या आ रहा है कि इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर नेगेटिव, आर बोथ नेगेटिव, देन द ए बी सी ऑल हैव द साइन। अपने के पास क्या कर रहा है कि बोथ अपने पास दोनों जो अपने पास जीरो थे वो अपने पास क्या है, नेगेटिव है। तो ए बी सी सारे का अपने के पास साइन बताने, ठीक है। यहाँ से अपने के पास सबसे पहले अपने पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स जो कि दे रखा अपने के पास ए एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स बी एक्स और प्लस टाइम्स सी के बराबर। अब अपने पास क्या कर रहा है कि ए भी नेगेटिव है, बी भी नेगेटिव है और अपने के पास सी भी नेगेटिव है। ए बी एंड सी ऑल हैव, अच्छा इसका साइन बताने हैं, और जीरोस अपने पास बोथ जीरोस है नेगेटिव। जब अपने पास नेगेटिव है तो अपने पास इसके जो ये ग्राफ बना लीजिए, ग्राफ से बात एकदम साफ हो जाती है। ये रहा अपने के पास वाई एक्स, ये रहा अपने के पास वाई एक्स, और ये रहा अपने के पास कौन सा है, कोई दिक्कत इसमें हमारे हिसाब से किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये अपने के पास थोड़ा सीधा हो जाएगा, ठीक है। इसको अपने के पास क्या कीजिए, थोड़ा सा सीधा कर लीजिए, ये आ गया। अब अपने पास दोनों जीरोस अपने पास क्या है, इसके बाद दोनों जीरोस अपने के पास दे रखा है नेगेटिव के बराबर। जब दोनों जीरोस अपने के पास नेगेटिव है तो इसका जो ग्राफ होगा वो अपने पास कुछ इस तरीके का, हाँ या ना। अगर आपके पास एक जीरो पॉजिटिव है तो ग्राफ अपने पास एक वाई एक्स एक्सिस के अपने के पास वाई एक्सिस के लेफ्ट में कटेगा, एक एक्सिस पे। तो अपने पास ग्राफ की मजबूरी है ऐसा होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, ग्राफ की मजबूरी है ऐसा होना पड़ेगा। तो अपने पास ये भी नेगेटिव और ये भी अपने के पास क्या है, दोनों जीरोस अपने के पास नेगेटिव है, ठीक है। अब अपने के पास क्या कर रहा है कि ए बी एंड सी का वैल्यू अपने पास ऐसे ही पता करिए कि अपने पास सी का जो साइन है वो पता करने के लिए सी अपने के पास ये वाला होता है, ये अपने पास सी होता है। तो सी अपने पास क्या आ जाएंगे, सी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अपने पास यहाँ पर लिख लीजिए सी अपने पास किस तरह हो जाएंगे, सी पॉजिटिव हो जाएंगे, सी अपने के पास पॉजिटिव। अब अपने पास सी, बी के बारे में अपने पास बताइए, बी के बारे में अपने पास क्या बता सकते हैं। तो अपने के पास इसके जीरो एक अल्फा है और एक अपने पास बीटा है, दोनों अपने के पास क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ से अपने पास अल्फा प्लस बीटा ये भी अपने पास लेस देन जीरो होगा, हाँ या ना। अपने पास दो नेगेटिव नंबर को जोड़िएगा तो अपने पास हमेशा नेगेटिव होगा। अल्फा भी अपने के पास क्या है, नेगेटिव है, और लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, और बीटा भी अपने पास क्या है, नेगेटिव है। दो नेगेटिव नंबर को जोड़िएगा तो अपने पास नेगेटिव होगा। तो अल्फा प्लस बीटा किस बराबर है, माइनस टाइम्स बी अपॉन ए के बराबर। ये भी अपने पास क्या आ जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। यहाँ से आ गया बी अपॉन ए, अपने पास इस माइनस को इधर भेजेगा तो ये आ गया पॉजिटिव, क्या आ गया अपने पास बी अपॉन ए। तो अपने पास सी के बारे में तो कमेंट कर सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा अभी क्या कीजिए, रहने दीजिए, अल्फा इंटू बीटा बताइए, ठीक है, ताकि अपने पास सी निकल जाए तो आप ही ए निकल जाए तो ज़्यादा आसान। यहाँ से अपने पास अल्फा इंटू बीटा बताइए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा अपने पास पॉजिटिव होंगे क्योंकि किसी भी दो नहीं, -2 और मल्टीप्लाइड बाय -3, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव होंगे। तो ये आ गया अपने पास अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए के बराबर, ये आ गया अपने पास पॉजिटिव। सी अपने के पास क्या है, सी अपॉन ए, सी के बारे में पॉजिटिव अपने पास पता चल गया। जैसे अपने पास 1 अपॉन ए अपने पास क्या है, पॉजिटिव के बराबर, सी अपने पास पॉजिटिव, हम इसको अपने पास डिवाइड कर दीजिए, 1 अपॉन ए पॉजिटिव है तो यानी ए भी अपने पास क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे। तो ए के बारे में अपने पास कमेंट हो गया, यहाँ से अपने के पास ए, यहाँ से अपने के पास ए क्या आ गया, ए अपने के पास पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव हो गया, और अपने के पास सी भी क्या आ जाएंगे, इसके पॉजिटिव हो जाएंगे। अब अपने के पास क्या करें, सी के बारे में, अच्छा बी के बारे में अपने के पास बच गया। तो सम ऑफ जीरो बताइए, अल्फा प्लस बीटा, दो नेगेटिव नंबर को अपने के पास ऐड करेंगे तो हमेशा नेगेटिव आएगा, तो अल्फा भी नेगेटिव बीटा भी नेगेटिव, तो दो नेगेटिव नंबर को ऐड किया तो अपने के पास हमेशा जीरो आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर, ये भी अपने के पास नेगेटिव है, ए अपने के पास क्या है, पॉजिटिव है, इसको अपने के पास इधर मल्टीप्लाई, तो माइनस बी लेस देन जीरो के बराबर, यानी अपने के पास बी आ जाएंगे ग्रेटर देन जीरो, यानी अपने के पास बी भी क्या आ जाएंगे, इससे पॉजिटिव हो, तो ये आ गया अपने पास बी भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव, और अपने के पास सी भी पॉजिटिव, ये अपने पास सारे क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव ही पॉजिटिव आ जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन से, क्वेश्चन नंबर थे अपने के पास 20। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है अपने के पास, इसमें देखिए अपने पास क्या आ रहा है कि अ पैराबोला रिप्रेजेंटिंग द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अपने पास कोई पैराबोला है जो कि अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है, ओपनिंग अपवर्ड, अपने पास इसका जो ओपन से वो अपवर्ड है, तो अपन का भी आसान, ये अपने पास क्या है, कोई अपने के पास पैराबोला है, ये अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी ओपनिंग अपवर्ड है, व्हेन अपने पास ओपनिंग अपवर्ड कब बनता है, जब अपने पास ए क्या हो, पॉजिटिव हो, ए अगर अपने पास पॉजिटिव हो तो ओपनिंग अपवर्ड बनता है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 21। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 22 जो कि अपने पास लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर अपने पास क्या कर रहा है कि द पैराबोला रिप्रेजेंट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ओपन से डाउनवर्ड, तो अपने पास ये डाउनवर्ड, अपने पास ये कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अपने पास पैराबोला डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड कब होता है, जब अपने पास ए क्या हो, नेगेटिव हो, ए क्या हो अपने पास, नेगेटिव हो। तो काफी ज्यादा आसान है, ये सब अपने पास थ्योरी में पढ़ाए जाते हैं। तो ए अपने पास क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, तो यही अपने पास इनके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 के आंसर जो आ जाएंगे ए अपने पास पॉजिटिव, यही आंसर हो जाएंगे। ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 21, ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 22। इसी के साथ अपने के पास फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन एफ बी क्यूज
कौन से? तो चैप्टर नंबर 2 द एंड होते हैं, द एंड होते। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगर आपको FBQ से पहले किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है चैप्टर नंबर 2 से पहले, तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।